Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की पुस्तक कस्तूरी से पाठ 4 सुभागी पढ़ाने जा रही। हमारे समाज में कुछ कुरीतियां परंपरागत रूप से व्याप्त रहती हैं और आज भी हैं। उनमें कहीं न कहीं तथा किसी न किसी रूप में दर्शन होते रहते हैं। ऐसी ही एक कुरीति माता पिता द्वारा अपने पुत्र व पुत्री में भेद किया जाना भी है। ऐसी कुरीतियों को भी यथार्थवादी धरातल पर उतारकर चित्रित करने तथा उनके उन्मूलन के मार्ग सुझाने में मुंशी प्रेमचंद की लेखनी आजीवन चलती रही। प्रस्तुत कहानी इसी तथ्य पर आधारित है। जी हाँ बच्चों, आज भी माता पिता बेटा और बेटी में बहुत अधिक फर्क करते हैं और उसी कहानी पर आधारित सुभागी नामक पाठ को प्रेमचंद जी ने अपने यथार्थ के धरातल पर लेखनी के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। पाठ शुरू करने से पूर्व हम लोग प्रेमचंद की जीवनी पर एक नजर डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के आसमान पर चमकने वाले ध्रुव तारे के समान हैं। उनकी रचनाओं का महत्व समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। उनका वास्तविक नाम श्री धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा अरबी तथा फारसी में हुई थी। उनकी कुछ विख्यात रचनाएं प्रारंभ में उर्दू में लिखी गई एवं बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया गया। वे अपने समय में हिंदी साहित्य के सबसे पढ़े जाने वाले तथा लोकप्रिय लेखक साबित हुए। उनकी बहुत सारी कृतियां जो बहुत अधिक प्रमुख हैं, उसमें है गोदान, गमन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि शामिल हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। सुभागी तुलसी महतो की अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। एक व्यक्ति है तुलसी महतो जो अपनी लड़की जिसका की नाम सुभागी था उससे बहुत अधिक वो प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के कार्यों में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। देखिए यहाँ बेटी और बेटे में किस प्रकार से अंतर है। एक बेटी जो अपने पिता का पूरा साथ और सहयोग देती है, वहीं उनका तुलसी महतो का एक पुत्र जो बिल्कुल ही कामचोर है और आवारा था। तुलसी ने सुभागी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया। दोनों दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही क्या हो गई, विधवा हो गई। अब क्या था कि तुलसी महतो ने सुभागी तथा रामू का दोनों का ही विवाह कर दिया था और विवाह करने के पश्चात एक दिन अचानक ही विपदा अर्थात बहुत बड़ी परेशानी तुलसी महतो के सिर पर आ जाती है। कारण क्या था कि सुभागी जो है बहुत ही कम उम्र में ही वो विधवा हो जाती है। बेचारी को अपना जीवन ही भार लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो। अब गांव वाले भी कहने लगे कि तुलसी महतो तुम अपनी बेटी सुभागी का विवाह कर दो। आजकल ऐसे कहीं रीति रिवाज नहीं रह गए हैं कि एक विवाह हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, किंतु सुभागी माने तो वह किसी तरह राजी नहीं होती है। तब तुलसी महतो कहते हैं कि भाई मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, परंतु सुभागी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। गांव के कुछ लोग सुभागी को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मेरा मन शादी करने को नहीं कर रहा, कहता मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं तो सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ, जो काम तुम कहो वह सिर्फ आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझे ना कहो। उसने गांव वालों को एक ही बात कही कि मैं जो भी काम पिता के घर का होगा मैं वो सारे कार्यों को करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुम लोग विवश मत करो। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना। अचानक ही भाई जो है वो कहता है, बिल्कुल जंगली की तरह से कहने शुरू कर देता है कि ओहो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा भाई जो है वो कमाएगा और तुम बैठ करके मौज करोगी और इस भरोसे में तुम बैठी रहोगी। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। बड़े ही मगरूर होकर के, बड़े ही आत्म स्वाभिमान के साथ सुभागी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारा कोई भी आसरा नहीं करूंगी और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अर्थात मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक स्वयं पर निर्भर होकर अपने सारे कार्यों को मैं पूरा करती जाऊंगी। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। अब अपने पिता के साथ सुभागी उनके घर में ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करती। उसके उपरांत दोपहर को लौटती तथा जल्दी जल्दी सबको भोजन बनाकर खिलाती। इस प्रकार से उसने पूरे घर की जिम्मेदारी सुभागी ने स्वयं पर के कंधों पर ले लिया था। माँ बाप को कोई काम ना करने देती, हाँ भाई को ना रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी, ये काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलाएंगे। अब क्या था कि वो अपने माँ बाप को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देती थी, उनके सारे कार्यों में हाथ बटाती थी, परंतु वो अपने भाई के कार्यों में साथ नहीं देती थी। कारण था क्योंकि भाई जवान था और वो सोचती थी यदि मैं उसके कार्यों में हाथ बटाऊंगी तो वो निठल्ला ही रह जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो उसको काम करने देती थी। सुभागी दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने कोई जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था। उसके माँ बाप बैठे सब कुछ सुन रहे थे। जब महतो से चुप ना रह गया तो वो बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। अब जब न तब रामू जो था वो सुभागी से लड़ता रहता था और उसे यातनाएं देता रहता था, कुछ न कुछ उसको कहता ही रहता था, पर सुभागी कभी भी उसे किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन महतो से, क्योंकि वो उसके पिता थे, पिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि क्या बात है रामू, तुम इस गरीब से क्यों हमेशा लड़ते रहते हो, तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो मन में आए करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। अब रामू कह रहा है कि आपको यदि बेटी बहुत प्यारी है तो आप उसको अपने गले में बांध करके रखिए, मैं तो उसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुलसी माँ, तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के लोगों को बुलवा कर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी यहीं रहेगी, अलग नहीं होगी। रात को तुलसी माँ तो लेटे तो पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज पर लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड, वह रत्न इतना कठोर निकला और यह दंड दिया। आप देखें कि तुलसी माँ तो खुद में पश्चाताप कर रहे हैं कि जिस समय रामू का जन्म हुआ था उस समय उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके जन्म का जन्मोत्सव उन्होंने बड़े ही धूमधाम से पैसे कर्ज लेकर मनाया था। लेकिन जब उनकी पुत्री ने जन्म लिया
तो उनको ऐसा लगता था कि घर में रुपए होते हुए भी कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को उन्होंने पूर्व जन्म का कोई दंड समझा था। और तब वो सोच रहे हैं कि ये रत्न कितना कठोर है निकला और यह दंड कितना मंगलमय। पुत्र की प्राप्ति क्या थी? उनके ऊपर ईश्वर का वरदान था। और पुत्री प्राप्ति क्या थी? उनके लिए ईश्वर का एक कठोर दंड था। अब वो कह रहे हैं कि वो जो पुत्र का आशीर्वाद था वो कितना अमंगलकारी निकला और ये जो दंड था वो कितना मंगलमय निकला। अगले दिन महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा घर एक निर्वाह में नहीं होता। निर्वाह में अब हमारा एक साथ गुजर बसर नहीं हो सकता है। अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। तुम लोग इंसाफ जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। अब क्या था, गांव वालों को इकट्ठा किया महतो ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब रामू के साथ नहीं रह सकता हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम अपने माँ बाप को अलग करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप को अलग करते हुए। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। अब रामू का जवाब सुनिए। वो कह रहा है अपने माता पिता को कि जब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, गुजारा नहीं हो सकता है, तो मेरा अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी मातो ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो खेती बाड़ी लेकर मुझे क्या करना था? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा किसी बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। अब क्या है, अब कह रहे हैं कि ऐसा बेटा किसी को भी ना दे। बेटे से तो अच्छा एक बेटी है जो कुलवंती है और अपने कुल की लाज को बचाकर आगे की ओर बढ़ रही है और अपने माता पिता को देख रही है। बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।